अपराधियों के लिए जो अपराध की तरह काम करने वाले श्री हनुमान साहेब जी मीना जी मंच पर विराजमान मेरे क्षत्रिय स्वर्णदास समागम के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई हंसराज जी, मेरे साथ गंगानगर से आए हमारे इलाके के युवे भाई सिद्धार्थ सिंह जी नाम जिम्मेदार है और वैसे भी इसके जिम्मेदार है सिद्धि साहब, भवानी सिंह जी, भाई महेश जी, थोड़ा सा यहाँ हमारे CI सुरेश जी, भाई सुरेश मिश्रा जी और भाई जिनके कारण हमको गंगानगर से आने का अवसर मिला है भाई मूलचंद जी उनकी विवाह की 50वें वर्षगांठ है तो उन पर भी मैं कुछ निवेदन करूंगा, लेकिन पहले SP साहब आए हैं। मैंने रामचरितमानस पढ़ी, उसमें हनुमान जी के लिए कहा है कि कौसो राज अभिषेक पाही जो नहीं हो इंसान को पाई। और जब समुद्र के किनारे कूद लगाने के लिए बहुत से बादल खड़े थे तो जामवंत ने पूरे कागज का एहसास कराया। कहते हनुमान जी ये तो बादल खड़े हैं, ये तो कोई किलोमीटर कूद लगाएगा, कोई 2 किलोमीटर लगाएगा, लेकिन 100 किलोमीटर समुद्र अगर कोई पार कर सकता है तो हनुमान जी कर सकते हैं। इसलिए प्रत्येक घर में जामवंती होना चाहिए। मित्रों, लक्ष्मण जी मूर्ति हुए तो हनुमान जी संजीवनी मूर्ति लाकर उसमें प्राणवायु डालते हैं। SP साहब, आपने बड़ा अच्छा काम किया है। एक तो हमारे समाज को मुक्त देकर जाओ कि कैसे बिना समाज में बड़े आई और चीजें हमें भी मजबूत आप जरूर बता के गाँव पहुंचना हो कि हम लोग कैसे IAS बने, हमारे बच्चे कैसे IAS बने, कैसे MLA बने, कैसे MP बने, ये बात आज आप जरूर बोल कर जाओ। ये मेरा आपसे और आपने अच्छा काम किया है। क्यों कि लक्ष्मण मीना जी 1995 से मेरे मित्र हैं, गंगानगर में रहते थे, बाकी इंडिया इनकी गाइड से दिखाए उन्होंने भी आपकी बड़ी तारीफ की। एक बात और कहना चाहता हूँ, वैसे बात खुशी का मौका है। 3 वाले का स्वर का मूड वाले 50 लाख वाले काम वो आपसे पूछती है, मुझे कहा है कि हनुमान जी की दृष्टि भी खुल जाएगी तो चोर को खुल जाता है। अगर नहीं कर रहे तो करें तो आपकी कृपया दृष्टि है। ये कृपा आज तक आप भाग रहा हूँ, आपको लगेगा कि खुदा क्या को देखकर आपने कहोगे ना नहीं सर, आप से कहो सर। अब तो अधिकारी राजस्थान में पुलिस में अपने काम से शानदार परफॉर्मेंस छोड़ते हैं, उनमें आप हनुमान साहिब दिलाती है। तो मैं आशा करता हूँ कि 3 वाला की लूट भी जल्दी खुलेगी। मैं आपसे वायदा करता हूँ मुख्यमंत्री जी से आपको सम्मानित बनाएंगे और कसरत बाजी गया में रहने वाला कसरत बाजी उसको किलोर पहाड़ के 55 किलोमीटर घूमकर शहर में जाना पड़ता। उसकी पत्नी एक दिन खाना लेकर आई और गिर गई पहाड़ से, तो उसकी पत्नी को कंधे पे उठाकर वो आदमी खून तोड़ा, लेकिन मेडिकल सुविधा तक नहीं पहुंच पाया, खून तोड़ा। संकल्प ले लिया, एक शीघ्र घोड़ा किया और 22 साल तक उस पहाड़ को काटकर रास्ता बना के जो पुत्र जोड़ी हो। मित्रों, दर्शन कर दो जीवन में मोहब्बत की निशानी तो सुषमाजी है। क्या हमारे मांगीलाल ने कहा मांगीलाल जी सब कुछ मैया कहा है, तो मोहब्बत की निशानी मांगीलाल जी है। इससे मेरा निवेदन है ऊपर की आशीर्वाद रहना और भवानी जी को जोरदार आती है शानदार मसला बना। धन्यवाद सर। 700 किलोमीटर का सफर पूरे करके अभी आपने राजकुमार जी ने मैंने बताया स्वर्णकार जो समाज है, पूरा समाज
नाम ही स्वर्णकार, सोने का जो कारीगर होते हैं, क्योंकि ये परंपरागत हमारा धंधा रहा है। पहले हमारी सोच ये थी, जैसे मैं भी ग्रामीण प्रदेश से आता हूँ, तो हमारे वहाँ पे 3-4 गाँवों में मुश्किल से एक समाज के एक घर होता था स्वर्णकार का, और वो सारे जो भी जेवरात या सोने चांदी का जो काम था उन्हीं के माध्यम से कराते थे। तो पहले सोच ये रहती थी कि भाई बच्चे पढ़ लिख के क्या करेंगे, एक लिमिट तक 10वीं 11वीं 12वीं कर ले, कि वो अल्टीमेटली दुकान संभाल लिए और हमारा पुस्तकी जो धंधा संभालता है, इस तरह की सोच रहती है। क्योंकि धीरे धीरे चूँकि व्यवसाय में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया, जो चांदी सोने के जो दाम है एक आम नागरिक की सीमा से बाहर हो गए, तो अब धीरे धीरे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। तो समाज के लोग भी अभी धीरे धीरे बच्चे और जो बच्चियाँ हैं वो पढ़ लिख के भी सरकारी नौकरियों में बहुत अच्छा इसलिए कर रहे हैं। जैसे हमारे आगे भी DL सोनी साहब जो DGC से रिटायर हुए हैं, इसके अलावा हाल ही में जयपुर से भी एक UP गार्ड में IPS अफसर है, जिनका मेरी मुलाकात वहाँ पे हैदराबाद में हुई थी। कई ऐसे अधिकारी, हमारे साथी अधिकारी, हमारे सुरेश जी हैं CN साहब, जल्दी डिवाइस भी बढ़ेंगे, हम जल्दी दुआ करते हैं। तो अब धीरे धीरे समाज में बच्चे पढ़ने लगे हैं और बहुत अच्छा उसमें कर रहे हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि परंपरागत जो हमारा धंधा बिजनेस है वो तो खैर है ही, लेकिन हमें पढ़ लिख कर अन्य फील्ड में भी ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करनी है।